हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का क्विक रिवीजन सीरीज है, ठीक है, उसके पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। पार्ट 1 क्या था, प्रमुख साहित्यिक रचनाएं, जो टॉपिक है उसी का पार्ट 1 इसी चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आप उसको अब तक नहीं देखे हैं तो उसको जाके पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद पार्ट 2 पर आते हैं। ये टॉपिक है कि प्रमुख साहित्यिक रचनाएं, इसमें रचना होंगी, ठीक है, जो एंशिएंट हिस्ट्री की रचना है, प्राचीन इतिहास की रचना है, उसके रचनाकार कौन से हैं और वो रचना है किसके बारे में, ठीक है, किसके बारे में, कौन से शासक के बारे में या किस वंश के शासन के बारे में है, ये सब इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने पहली रचना पर। पहली रचना हमारी क्या है, नीति सार। क्या है स्टूडेंट्स, नीति सार। ये क्या है, ये किस बारे में है और किसने लिखा है। तो लिखे हैं इसके जो यानी कि रचनाकार हैं इसके, वो हैं कामंदक जी। कौन है, कामंदक जी। आप कह सकते हैं नीति सार, नीति का सार जो है उसको किसने लिखा है, कामंदक जी ने। और ये है किस बारे में, तो ये जो गुप्तकालीन राजतंत्र है, ठीक है, गुप्त टाइम में, गुप्त वंश के टाइम में जो राजतंत्र की व्यवस्था थी उसके ऊपर ये रचना लिखी गई है। इसके बाद आपका एक रचना है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम। ये इंपॉर्टेंट रचना है, कालिदास जी की रचना है, इंपॉर्टेंट रचना है, आप सबको भी पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये रचना जो है किसके बारे में है, ये शुंग वंश के बारे में है, ठीक है, किसके बारे में है, शुंग वंश। फिर इसके बाद जो हमारी तीसरी रचना है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के जो रचयिता हैं यानी कि जो रचनाकार हैं वो हैं शूद्रक जी। कौन है, शूद्रक जी। और ये रचना गुप्तकालीन समाज के ऊपर वर्णित है, यानी कि गुप्तकालीन समाज के ऊपर इसका वर्णन है। ये जो रचना, कौन सी रचना, मृच्छकटिकम की। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका एक इंपॉर्टेंट रचना है हर्षचरित। हर्षचरित ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि हर्षचरित के रचनाकार कौन है, वाणभट्ट जी हैं, ठीक है, कौन है, वाणभट्ट। और कई बार ऐसे भी पूछा गया है कि वाणभट्ट द्वारा रचित रचना कौन सी है, तो हर्षचरित है। तो क्वेश्चन चाहे इधर से घुमा के इधर या इधर से घुमा के इधर पूछा जा सकता है। तो ये किस बारे में है, ये जो हर्ष की उपलब्धियां हैं, ठीक है, जो हर्ष शासक थे इनकी उपलब्धियों का वर्णन है। नाम से भी लग रहा है कि हर्षचरित, हर्ष के चरित्र की रचना, यानी कि ऐसा कुछ समझ सकते हैं आप, वाणभट्ट जी ने लिखा है। फिर इसके बाद आता है रामचरित, ठीक है, कौन सा, रामचरित। अब ये रामचरित मानस से आपको नहीं इसको लिंक करना है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी की थी, वो तो प्रभु श्री राम जी के ऊपर रामायण जो है उसके बिहाफ पर बनाई गई है। बट ये रामचरित जो है ये प्राचीन इतिहास का है, संध्याकर नंदी जी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, संध्याकर नंदी जी द्वारा लिखा गया है। और ये क्या है, बंगाल के जो शासक थे, पाल वंश के जो शासक थे, ठीक है, किस वंश के, पाल वंश के शासक जो थे रामपाल, रामपाल जी के ऊपर ये रचना बनाई गई है। कौन सी, रामचरित, जिसके रचयिताकार हैं संध्याकर नंदी। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट रचना आती है पृथ्वीराज रासो और राजतरंगिणी। ये दोनों रचना इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में जान लीजिए, इसको किसने लिखा था, चंद्रबरदाई जी ने लिखा था। किसने लिखा था, चंद्रबरदाई जी ने। और ये है किसके ऊपर, तो ये पृथ्वीराज चौहान जी की उपलब्धियों के ऊपर है, ठीक है, आप इसको भी नाम से लिंक कर सकते हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी द्वारा लिखा गया और ये पृथ्वीराज चौहान जी की उपलब्धियों के बारे में है। इसके बाद जो आपका लास्ट है, कौन सा है, राजतरंगिणी। कौन सा है स्टूडेंट्स, राजतरंगिणी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके रचयिताकार हैं कल्हड़। और ये कश्मीर के जो राजवंश हैं, ठीक है, यानी कि कश्मीर के कौन से शासक थे, फिर उसके बाद कौन से थे, उसकी क्रमबद्ध जानकारी देता है। कैसी जानकारी देता है स्टूडेंट्स, क्रमबद्ध जानकारी देता है। तो ये अंतिम और इम्पॉर्टेंट रचना है। इसमें 2-3 रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मालविकाग्निमित्रम है कालिदास जी की, फिर पृथ्वीराज रासो है, राजतरंगिणी है, हर्षचरित है वाणभट्ट की। वैसे तो इंपॉर्टेंट सब हैं, जिस हिसाब से अब कंपटीशन का टाइम चल रहा है स्टूडेंट्स, अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन गैर इंपॉर्टेंट है। अब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, कंटेंट आपको ज़्यादा पढ़ना है, मेहनत अधिक करनी है, ठीक है, क्योंकि अब भीड़ बहुत अधिक है, पोस्ट कम हो रहे हैं, पोस्ट की संख्या श्रिंक हो रही है। तो इस नाते अधिक से अधिक आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ये सब थोड़े से नॉन इंटरेस्टेड टॉपिक हैं, लेकिन क्वेश्चंस भी यहीं से बनते हैं, क्योंकि जो इंटरेस्टेड टॉपिक है वो तो अब हर कोई तैयार कर रहा है, ठीक है ना, वो तो अब पैटर्न हो गया, वो तो अरे एग्जामिनर भी जान रहा है, आयोग भी जान रहा है कि ठीक है ये लगभग सभी लड़कों का तैयार है। जो नॉन इंटरेस्टेड टॉपिक है वहाँ से अब क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये आपका पार्ट 2 था, यानी कि अब अगर हम कहें तो क्विक रिवीजन सीरीज में ये जो प्रमुख साहित्यिक रचनाएं थी
ठीक है, इसकी रचना, रचनाकार और विशेष तथ्य ये कंप्लीट होता है। आगे इसी तरीके से और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक के रिवीजन पर्पज से जो होंगे वो हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार वीडियो देखते रहिए और तैयार करते रहिए। धन्यवाद।